प्रश्न 6। संख्या 28,75,275 के दोनों सात के स्थानीय मानों का योगफल तथा अंतर ज्ञात करें। तो प्रश्न 6 में संख्या क्या है? 28,75,275 के दोनों सात के स्थानीय मानों का योगफल तथा अंतर ज्ञात करें। तो इस संख्या में दोनों सात के स्थानीय मानों, तो यहाँ पे सात का स्थानीय मान क्या है? देखिए, ये जो सात है ये कहाँ पे है? दहाई के स्थान पे है, इकाई दहाई। तो दहाई के स्थान पे है, यानी 10 गुना करेंगे तो क्या आ गया? 70। यानी ये जो सात है दहाई के स्थान पे, इसका स्थानीय मान हो गया 70। और एक साथ यहाँ पे भी है, एक साथ यहाँ पे भी है। तो ये कहाँ पे है? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के स्थान पे है, यानी 7 गुना 10,000 करेंगे तो 7 गुना 10,000 क्या हो जाएगा? 7 गुना 10,000 70,000। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सात का स्थानीय मान ज्ञात हो गया है, एक का 70 है और एक का 70,000 है स्थानीय मान। तो अब क्या कह रहा है? दोनों सात के स्थानीय मानों का योगफल तथा अंतर ज्ञात करें। अब योगफल, तो अब जोड़ेंगे, तो 70 जोड़ 70,000 कितना हो जाएगा? 70 और 70,000 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? तो हो जाएगा 70,000 70, 70,000 70। ठीक है, जोड़ने पे 70 और 70,000 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70,000 70। उसके बाद कह रहा है अंतर, अंतर मतलब घटाना। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 70,000 में से 70 को घटाएंगे। ठीक है, तो 70,000 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 0, 10 में से 7 गया 3, 9 9 6, 69,930, 69,930। तो योगफल कितना आ गया? 70,000 70 और अंतर कितना आ गया? 69,930। ठीक है, तो दोनों सात के स्थानीय मानों का योगफल हो गया 70,000 70 और उसका अंतर हो गया 69,930। प्रश्न 7। संख्या 2,83,564 में 3 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का योगफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 7 में क्या कह रहा है? संख्या क्या है? 2,83,564, 2,83,564 में 3 के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या है? देखिए, 3 कहाँ पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3 कहाँ पे? हजार के स्थान पे है, यानी 3 गुना 1,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000। तो 3 का स्थानीय मान हो गया 3,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3 कहाँ पे है? हजार के स्थान पे है, तो 3 गुना 1,000 करेंगे यानी आ गया 3,000। तो 3 का स्थानीय मान हो गया 3,000। ठीक है, 3 का स्थानीय मान हो गया 3,000 और 3 का अंकित मान क्या होगा? 3 का अंकित मान 3 ही होगा। ठीक है, 3 का अंकित मान क्या होगा? 3। तो देखिए, 3 का स्थानीय मान 3,000 हो गया, जो 2,83,564 में 3 का स्थानीय मान हो गया 3,000 और 2,83,564 में 3 का अंकित मान हो गया 3, यानी जो है संख्या वही उसका अंकित मान होता है। तो 3 का अंकित मान 3 होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा। ठीक है, और स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पे है उससे गुना कर देते हैं। जैसे 3 यहाँ पे हजार के स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजार गुना कर लेते हैं तो 3 गुना 1,000 क्या हो गया? 3,000।
तो इस तरह से लिख लेंगे स्थानीय मान और अंकित मान। अब कह रहा है इस योगफल ज्ञात करें, तो योगफल मतलब जोड़ना, तो 3000 और 3 को जोड़ देंगे, तो 3000 जोड़ 3 कितना हो जाएगा 3003। इसका उत्तर स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल हो जाएगा 3003। प्रश्न 8, 3 विभिन्न अंकों वाली 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो कह रहा है 3 विभिन्न अंकों वाली 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे पहले तो 1 लिखेंगे, क्योंकि शून्य तो हम लिख नहीं सकते हैं पहले, क्योंकि शून्य लिखेंगे अगर पहले तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे शून्य, तो कितना शून्य देंगे 7 अंक कह रहा है, कितना कह रहा है 7 अंक, तो देखिए 5 शून्य देंगे यहाँ पे। क्यों देंगे अभी हम बताते हैं। तो देखिए 5 शून्य हो गया और 1, अब देंगे यहाँ पे 2, ये होगा इसका उत्तर 10 लाख 2। इसका उत्तर क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 10 लाख 2। तो ये हो गया 3 विभिन्न अंकों वाली 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। देखिए इसमें 3 अंक है, 1 है, 0 है और 2 है, 3 अंक है इसमें। 3 अंक ही कह रहा था कि 3 अंक से ही 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक है। 3 अंक से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा 10 लाख 2। इसमें देखिए 3 अंक है, 1 है, 0 है और 2 है, 3 अंक है, 2, 0 और 1। तो 0 को तो पहले लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 7 अंक नहीं रहेगा फिर, इसलिए 1 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 देंगे, तो 7 अंक है, इसीलिए 1 लिख करके 5 शून्य देंगे, तो 6 अंक हो गया। फिर 1 के बाद क्या आता है 2, क्योंकि 3 अंक ही प्रयोग करना है, तो 3 जो सबसे छोटा अंक है उसी को प्रयोग करेंगे, और सबसे पहले 1 देंगे, फिर 0 और अंत में 2। तो ये हो गया 7 अंक, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 विभिन्न अंकों वाली 10 लाख 2। प्रश्न 9, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है 5 ठो 9 लिखेंगे, ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं कैसे ज्ञात होगा, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 99,999, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 ठो 9 यानी 99,999, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 1 पे 4 शून्य, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा करके 1 जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। क्या पूछ रहा है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा करके 1 जोड़ना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसको घटाते हैं, 9 9 9 9, देखिए 9 9 9 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 89,999 आ गया। 99,999 में से 10,000 घटाने पे कितना आ गया 89,999, फिर 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 8 1 9, यानी 90,000। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं 90,000। इसका उत्तर 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं तो होगा 90,000। प्रश्न 10, 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 7 ठो 9 देंगे, देखिए 7 ठो 9 दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में के 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या
को घटा करके 1 जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, कैसे ज्ञात होगा? तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे, फिर 1 जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 ठो 9 देंगे, यानी तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 99,99,999 होता है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 10 लाख। 10 लाख क्या हुआ? 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 लाख, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,99,999। तो 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा करके 1 जोड़ देंगे। तो घटाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 9 9 9 9 9 9, फिर 9 में से 1 गया 8, तो आ गया 89,99,999 घटा करके फिर 1 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 8 1 9, यानी 90 लाख। तो 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 90 लाख। इसका उत्तर आ गया है 90 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 90 लाख। तो इस तरह प्रश्न 10 तक हल करेंगे।